नमस्कार दोस्तों, आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक और लेकर आया हूँ। याद रखना, जिससे मैंने याद रखना जो पिछली क्लास थी उसमें लगभग मैंने इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कम से कम 5 से 6 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, वो जरूर पढ़ना। जो आपकी फरवरी में बोर्ड एग्जाम जो हो रहे हैं वो सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए भी और साथ साथ 8th क्लास के लिए भी। ठीक है, तो ये याद रखना। जो आज का जो टॉपिक आया है, जो नया वाला टॉपिक जो लेकर आया हूं मैं, क्या है? सम और एनी। क्या बता रहा हूं मैं? सम और एनी। तो आपको याद रखना है, सम का मतलब क्या होता है? कुछ। सम का अगर जैसे मैं हिंदी मीनिंग निकालता हूं तो सम का मतलब क्या होता है? कुछ। और इंग्लिश में याद रखना, सम होगा मतलब इंग्लिश में सम का मतलब क्या होता है? हिंदी में कुछ। ऐसे ही याद रखना एनी। एनी का याद रखना, मैं हिंदी में क्या होता है? एनी का मतलब होता है कोई। तो जब भी कोई सेंटेंस आता है, आपको कुछ और कोई, इससे कंपेयर करके भी आप इसमें सम और एनी का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे याद रखना अपन इसमें अगर कहाँ का यूज कर सकते हैं, पहले चीज याद रखना है, जो आपका सेंटेंस रहेगा वो सकारात्मक वाक्य होना चाहिए। सेंटेंस कैसा होना चाहिए? सकारात्मक वाक्य, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसमें सिंपल वे में ये समझ लो कि सेंटेंस में नोट नहीं आना चाहिए। सेंटेंस में क्या है? नोट नहीं आना चाहिए। अगर सेंटेंस में नोट नहीं है तो समझ जाना आप क्या लगाओगे, उसमें सम लगाओगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड याद रखना है, वर्ब में एस लगाना चाहिए। अगर आपकी वर्ब में एस लगा है तो आप बिना सोचे समझे भी क्या लगा दो? सम लगा दो। एस याद रखना है। ठीक है, उसके बाद एनी का मतलब क्या होता है? कोई। कोई का मतलब इसमें बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव मतलब क्या होता है? नोट। तो नेगेटिव मतलब नोट। अगर आपके सेंटेंस में नोट लगा है तो आप सेंटेंस की मीनिंग भी ना निकालो, आप तो नोट देख के उसमें क्या लगा दो? आप एनी लगा दो। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना, आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद रखना, इन दोनों को आप याद कर सकते हो। ठीक है, और अब इसके बाद में ना कुछ एग्जाम्पल इसके लेकर आ रहा हूं जो कि आपके परीक्षा से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, परीक्षा में आते ही आते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन ही में लेकर आया हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना। रोक दे रखना, जो एग्जाम्पल में 5 लेकर आया हूं, इसमें देखो सबसे पहला जो दिया है, क्या लिखा है? विल यू प्लीज गिव मी ब्लैंक मनी। ठीक है, यह खालिस्तान मनी। तो याद रखना, सबसे पहला काम याद रखना, मैंने आपको क्या बताया है? मैंने बताया आपको सम। ठीक है, और क्या बताया? एनी। तो मैंने आपको याद रखना, सम का मतलब क्या होता है? कुछ। एनी का मतलब क्या होता है? कोई। तो ये दोनों को रख के भी आप चेक कर सकते हो। तो याद रखना, अपन क्या बोलेंगे? गिव मी सम मनी, गिव मी एनी मनी। यार एनी मनी तो कभी आपने बोला नहीं होगा, तो इसमें क्या आएगा? कुछ। ठीक है, तो क्या आएगा? कुछ की कंडीशन में क्या आएगा? सम। अपन नहीं बोलते कि यार कुछ पैसे दे दो, नहीं बोलते अपन कुछ पैसे, ये नहीं बोलते कोई पैसे दे दो। तो क्या बोलेंगे? कुछ पैसे दे दो। कुछ के लिए क्या लगेगा? सम लगेगा। ठीक है, ऐसा भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद सेकंड में याद रखना, देखो नोट लगाया आपको, डू नॉट। नोट वाली कंडीशन में क्या बताया था मैंने आपको? एनी। क्या बताया था? एनी। यहां भी नोट लगे तुरंत आप एनी लगा दो। ठीक है, ऐसे याद रखना। थर्ड वाला क्या लिखा? देयर आर पिक्चर इन दिस बुक। तो क्या लिखा? पिक्चर्स। और क्या बताया था मैंने? एस वाली वर्ब। क्या बताया था? पिक्चर, तो पिक्चर्स एस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या लगाओगे आप? सम। क्या लगेगा? सम। ठीक है, उसके बाद प्लीज गिव मी वाटर। ठीक है, तो अपन जैसे कि क्या बोलते हैं, किसी से कोई पानी तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलते हो? कोई पानी, या क्या बोलेंगे? या कुछ पानी। क्या होगा? कुछ थोड़ा सा पानी दे दो। थोड़ा या कुछ एक ही मतलब होता है, तो इसमें भी क्या लगेगा आपका? सम लगेगा। ठीक है, ये आपको कुछ और कोई भी रखकर आप सेंटेंस को आप देखकर समझ सकते हो क्या लगेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद देयर, फिर से भी आएगा इज नॉट। तो नॉट वाली कंडीशन में आपका क्या लगेगा? मच लगेगा। सॉरी, मच नहीं, आपका एनी आएगा, याद रखना। ठीक है, क्या आएगा आपका? एनी। आया सभी को समझ में कि नहीं? क्या लिखा है? देयर इज नॉट, एनओटी नोट लगा है, तो नॉट वाली कंडीशन में आप क्या लगाओगे? एनी लगाओगे। तो एनी मिल्क, तो नोट लगाए तो एनी। ठीक है, तो बेटा याद रखना है, इस तरीके से मैंने आपको मच और मेनी का उपयोग यानी कि यूज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। सेव कर दे।